ইন্ডিয়ান ওয়াটার অথরিটির ৩ জন হাই প্রোফাইল অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন যখন আমি বাংলাদেশকে অভিন্ন নদীগুলোর পানির ফেয়ার শেয়ার না দেওয়ার জন্য ভারতের সমালোচনা করে জাতিসংঘে বক্তব্য দেওয়ার পর মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। Bangladesh is not receiving its fair share of water. Indian Prime Minister Narendra Modi তারা আমাকে এক পাশে ডেকে अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, फातिहा आयात कम उम्र लड़की बांग्लादेश की दुनिया में बड़ी शोहरत कमाई। इसने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यूनिसेफ के लिए भी काम करती हैं। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने खड़े होकर एक बड़ी बढ़िया बात की। वो दुनिया में उसकी बहुत ही ज़्यादा धूम हुई, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड किया कि ये देखें कि जो फातिहा आयात हैं इसने किस तरह से आईना दिखाया है भारत को, जिस तरह से भारत जाहिरियत करता है पानी के मामले को लेकर के। अब देखें, उसने फातिहा आयात ने असल में मैं आपको थोड़ी स्टोरी उनकी बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन में उन्होंने क्या की थी। उन्होंने कहा था कि जब दिल करता है भारत पानी रोक देता है और जब दिल करता है भारत पानी छोड़ देता है। फिर जब वो पानी छोड़ता है, जब आपको पता है कि मॉनसून में गर्मियों में जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो फिर वो डैम के मुंह खोल देता है, डैम ओपन कर देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं डैम के साथ साथ वो सारे फ्लड आता है, वहां पर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, फार्मर्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब पानी की कहत साली में जब पानी की जरूरत होती है तब भारत पानी नहीं देता। हालांकि ये कानून है, एक रूल है और ये यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक भारत पाबंद है बांग्लादेश को पानी देने के लिए, लेकिन भारत पानी नहीं देता। ये बात की थी उस वक्त फातिहा आयात ने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे खड़ी होके। तो देन इस बातचीत के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस हुई और लोगों ने बहुत ज्यादा बड़े बड़े, आपको पता है ना, थिंक टैंक होते हैं दुनिया में, उन्होंने लान तान की भारत की कि ये भारत किस तरह से ये अपने नेबर कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ भी इस तरह बुरा सलूक करता है। हाँ, पानी के मामले को लेकर के पाकिस्तान के साथ तो इनकी कंट्रोवर्सी चली आ रही है 1947 से ही, लेकिन अब बांग्लादेश को भी नहीं ये छोड़ रहा। तो उसके ऊपर जैसे ही वो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं तो 2 भारतीय लड़के मिलते हैं। उन्होंने जब उनको एक ऐसी बात कही थी तो वो सुनने के काबिल है। और वो बात आज उन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर वो बताई है। तब तक वो बात नई मंजरें आम पर आई थी, अब उन्होंने बताया है दुनिया को कि उन 2 लड़कों ने जो भारतीय थे उनको क्या कहा था, क्या धमकी दी थी, क्या बातचीत हुई थी फातिहा आयात और उन 2 भारतीयों के दरमियान। तो वो इसी के ऊपर रिवर्स वीडियो है। ये पहले वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि फातिहा आयात ने फिर जब उन 2 लड़कों ने उनको धमकाया फातिहा आयात को, तो फिर उसके जवाब में फातिहा आयात ने उन 2 लड़कों को क्या जवाब दिया, ये व्यूअर्स सुनने के काबिल है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हम आखिर तक देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही, मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और एक छोटी बच्ची, एक कम उम्र बच्ची दुनिया में और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी यूनाइटेड नेशन पे खड़ी होकर बांग्लादेश का नाम रोशन करती हैं, बांग्लादेश के बारे में बात करती हैं और डरती नहीं है। फिर भारत, पता है ना, दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, फिर एटमी पावर भी है, और फिर उसके खिलाफ इस तरह से बात करना मेरे ख्याल में हर एक का काम नहीं है। तो आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। ইন্ডিয়ান ওয়াটার অথরিটির ৩ জন হাই প্রোফাইল অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন যখন আমি বাংলাদেশকে অভিন্ন নদীগুলোর পানির ফেয়ার শেয়ার না দেওয়ার জন্য ভারতের সমালোচনা করে জাতিসংঘে বক্তব্য দেওয়ার পর মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। Bangladesh is not receiving its fair share of water. Indian Prime Minister Narendra Modi তারা আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, আমি নাকি এটাই জানি না যে তিস্তার যে অংশ ভারতে আছে সেখানে তাদের যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা আছে। Indian Prime Minister Narendra Modi তাদের মতে এই যে আমি ভারতের বিভিন্ন হাইড্রো প্রজেক্টের মাধ্যমে উজানে বাঁধ দিয়ে এবং আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্পের পরিকল্পনা করে যৌথ নদীগুলো থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির ন্যায্য হিস্সা না দেওয়ার কথা তুলে ধরেছি। এই যে আমি দাবি করেছি যে ভারতের এসব কার্যক্রমই মূলত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্যা, খরা, নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
এসব করার অধিকার নাকি ভারতের আছে। as the country flooded when India released the dam, and Bangladesh was in a severe drought when India closed the dam. আমি আপত্তি জানিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, মোটেও তা নয়। জাতিসংঘ জলপ্রবাহ আইন বা ওয়াটার কোর্স কনভেনশনের আর্টিকেল 7(1) অনুযায়ী কোনো ট্রান্সবর্ডার রিভার বা আন্তঃসীমান্ত নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে কোনো দেশ অপর দেশের প্রাপ্য ডাউনস্ট্রিম বা নিম্ন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এবার তারা জানালেন এই চিঠি ভারত অনুসমর্থন বা রাটিফিকেশন করেনি বলে মানতে বাধ্য। তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আমি জবাব দিলাম, রাটিফাই করেনি বলে এই আইনের রেশিও ডিসাইডেন্টি ভারত মানতে বাধ্য নয় ঠিকই, কিন্তু জাতিসংঘের একটি মেম্বার স্টেট হিসেবে সকল ইউএন চার্টারের অবিটার ডিক্টা মানতে ঠিকই বাধ্য। এরপরেও তারা নিজেদের কুযুক্তির পক্ষে এমন ভাবে কুতর্ক করে যাচ্ছিলেন যেন মনে হচ্ছিল তারা ডানিং ক্রুগার এফেক্টে আক্রান্ত। সবশেষে মুখে বিদ্রুপের হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মঞ্চে আমি যা যা বললাম বাংলাদেশের কোন সরকারই তো তা কখনো বলেনি, না বিএনপি না আওয়ামী লীগ। তাহলে কথাগুলো কি আমার ব্যক্তিগত নাকি বাংলাদেশের সরকারের? It's not only the Tista River. India and Bangladesh share numerous amount of joint rivers, including the Ganga, Brahmaputra, and others. India is not adhering to bilateral agreements and is failing to share water in a fair and equitable manner. আমি নিজের বুকে হাত রেখে আর তাদের চোখে চোখ রেখে জানিয়ে দিলাম, কথাগুলো বাংলাদেশের প্রতিটা জনগণের। কি বলেন আপনারা? কথাগুলো আপনাদের তো? May I call on Fatiha to speak on water for the next generation? Indian Prime Minister Narendra Modi has recently visited Bangladesh. तो जनाब आपने ये वीडियो देख ली है फातिहा आयात की। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे ये वो बात कर रही हैं टिस्टा रिवर कंट्रोवर्सी के ऊपर भी उन्होंने खुल के बात की। फिर उन्होंने कहा कि यूएन के एक रूल के मुताबिक फिर बायलैटरल एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुताबिक आप नहीं पानी रोक सकते। जितना हिस्सा बांग्लादेश का है उतना ही हिंदुस्तान का है। ये कैसे हो सकता है कि जब उसका दिल करे कि टिस्टा का वो डैम ओपन कर दे और जब दिल करे विंटर में जब जरूरत ही नहीं होती तब वो बंद कर दे? तो ऐसा नहीं वो कैरी हो सकता। और इसके ऊपर लोग दुनिया वो कह रहे हैं कि आंखें बंद की हुई हैं। और जो नरेंद्र मोदी है अपने आप को नाम नेहाद जमहूरियत का चैंपियन समझता है, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इनकी हठधर्मी देखना होगी और इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। और फिर मैं शुरू में आपको मैंने बताया था कि वो दो जो भारतीय लड़के थे उन्होंने क्या कहा था फातिहा आयात को जब वो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग से बाहर निकली इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद भारत के खिलाफ, तो उन्होंने आकर उनको धमकाया कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आप तो एक सेकुलर लड़की हैं और आपने बांग्लादेश के हक में इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, और आपको नहीं पता कि एटमी पावर है भारत और आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा और आपको भी वहां की जो आपको जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई है ना, इसी तरह रॉ दुनिया में एक उसका नाम है उनकी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो आपको मरवा देगी, आपको पकड़वा देगी। आपकी जरूरत कैसे हुई इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की? तो फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा मुल्क है, बांग्लादेश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इसी तरह बात करूंगी और मुझे दोबारा अगर फिर मौका मिला मैं फिर यही बात करूंगी। तो मैं तो इनकी दिलेरी को सलाम करता हूं जी, और कितनी ब्रेव लड़की है, और अभी इनकी एज देखें और इनका काम देखें तो मैं तो कहता हूं कि इस तरह से मुहिब्बे वतन हर एक को इस तरह की मेरे ख्याल में जो उनकी सिटीजन है दूसरे मुमालिक में जाकर इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करती हैं, तो मेरे ख्याल में तो जी हर मुल्क के पास इस तरह का सरमाया होना चाहिए। तो खैर जी, जिस तरह से इन्होंने ये केस लड़ा है इनको सलाम। आपका इसके बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।